हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन 1 to 10। चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन 1 to 10 का ये लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट करी थी। आई होप आप सभी वो वर्ड प्रॉब्लम्स रिवाइज करके आए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन 1 to 10। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे अपने बुक में पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पर आपको हेडिंग मिल गई होगी चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन। तो चलिए रीड करते हैं, हमें क्या गिवन है। देयर वर 8 बटरफ्लाइज 4 फ्लू अवे। टोटल कितनी बटरफ्लाइज थी स्टूडेंट्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी बटरफ्लाइज थी स्टूडेंट्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितनी उड़ गई? 4 उड़ गई। कितनी उड़ गई स्टूडेंट्स? 4। तो 1 2 जो उड़ती जा रही है उनको हम कट करते जा रहे हैं, तो 1 उड़ गई। 1 2 3 4। और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स अगर 4 बटरफ्लाइज उड़ गई तो कितनी बटरफ्लाइज बची? 1 2 3 4। तो हम हमारे ब्लैंक बॉक्स में लिखेंगे 4। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर लेफ्ट। कितनी बटरफ्लाइज बच गई होंगी? तो टोटल बटरफ्लाइज 8 थी, 8 में से 4 बटरफ्लाइज उड़ गई, तो कितनी बटरफ्लाइज बची स्टूडेंट्स? 4। तो आपका आंसर भी हो गया 4। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स देयर वर 5 बॉयज 3 बॉयज वेंट। हाउ मैनी बॉयज आर लेफ्ट। तो टोटल कितने बॉयज थे? 5। 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितने बॉयज हो गए? 5। और कितने चले गए? 3। 3 बॉयज वेंट अवे। 3 बॉयज वेंट अवे। 3 बॉयज जो है वो चले गए। तो चलिए 1 2 3। 3 बॉयज के जाने के बाद कितने बॉयज बच गए स्टूडेंट्स? 1 2। तो हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? हमसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी
बॉयज आर लेफ्ट। कितने बॉयज बच गए? तो कितने बॉयज बच गए स्टूडेंट्स? ओनली 2। तो आंसर भी हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको हॉर्सेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? हॉर्सेस। देयर वर 4 हॉर्सेस, 3 horses went away. How many horses are left? तो स्टूडेंट्स टोटल हॉर्सेस कितने थे? 4। और 4 में से 3 हॉर्सेस जो हैं वो चले गए। 3 हॉर्सेस चले गए तो कितने हॉर्स बचे होंगे? ये रहे हमारे 4 हॉर्सेस, 1 2 3 4। इनको क्या मान लेते हैं? एक सर्कल को मान लेते हैं हॉर्स। तो 4 हॉर्सेस थे और 3 चले गए, 1 2 3। तो कितने हॉर्सेस बचे स्टूडेंट्स? ओनली 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या क्वेश्चन था? हाउ मैनी हॉर्सेस आर लेफ्ट, कि कितने हॉर्सेस बच गए। तो बताइए स्टूडेंट्स कितने हॉर्सेस बचे? ओनली 1। कितने हॉर्सेस बचे स्टूडेंट्स? सिर्फ एक हॉर्स बचा। तो आपको क्या समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन में हम जो नंबर्स हैं उन्हें घटाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट चैप्टर में एडिशन, वहाँ पर हमें नंबर्स को जोड़ना था। यहाँ पर हमें क्या करना है? नंबर्स को घटाना है। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 39 पर। 39 पर आपको हेडिंग दिख रही होगी सब्ट्रैक्शन। We subtract when we want to find out how many things are left after some are taken away. हम चीज़ों को तब घटाते हैं जब हमें टोटल में से कुछ चीज़ निकाल लेनी होती है। मान लीजिए 4 एप्पल्स थे, 2 आपने खा लिए, तो कितने बचे? तो जब भी हमें बची हुई चीज़ों का पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे दिया है here are 10 penguins, take away 4। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमें कितनी पेंगुइन्स दी हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। तो कितनी पेंगुइन्स है स्टूडेंट्स? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कितनी पेंगुइन्स चली गई? टेक अवे 4। हमें कितनी पेंगुइन्स निकालनी है इसमें से? 4 पेंगुइन्स। तो 4 पेंगुइन्स को कट कर देते हैं या एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। 1 2
3, 4। तो ये हो गई हमारी 4 पेंगुइन्स। हमने कितनी पेंगुइन्स बाहर निकाल दी? 4। देन हाउ मैनी पेंगुइन्स आर लेफ्ट? तो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी पेंगुइन्स आर लेफ्ट। 4 पेंगुइन्स निकालने के बाद कितनी पेंगुइन्स बची? तो आप आंसर में लिखेंगे देयर आर, आपको एक ब्लैंक बॉक्स गिवन है, देयर आर ब्लैंक बॉक्स पेंगुइन्स लेफ्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो काउंट कर लेते हैं कितनी पेंगुइन्स बची। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस बॉक्स से बाहर कितनी पेंगुइन्स है स्टूडेंट्स? 6। इसका मतलब 4 पेंगुइन्स निकालने के बाद 10 पेंगुइन्स में से कितनी पेंगुइन्स बची? 6। तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिया है वी से 10 टेक अवे 4 इज 6। 10 में से अगर 4 को निकाल दिया जाएगा, 10 टेक अवे मतलब निकालना। अगर 10 में से 4 को निकाल दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो आंसर आएगा 6। यही तो हुआ था। टोटल पेंगुइन्स 10 थी, 10 में से हमने 4 पेंगुइन्स हटा दी, तो कितनी पेंगुइन्स बची? 6। तो वही बात मैंने लिखी है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं 10 माइनस 4। ये जो साइन होता है स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन होता है। माइनस मीन्स घटाना। ओके, तो ये किसका साइन है? यहाँ पर ये साइन है माइनस का। और इस चैप्टर में हम इसी साइन को यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम चीजों को क्या करने वाले हैं? घटाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यू हैव 4 आइसक्रीम्स। आपके पास कितनी आइसक्रीम्स हैं? 4। 1, 2, 3, 4। और हमें 4 आइसक्रीम में से कितनी आइसक्रीम निकालनी है? एक भी नहीं। नो आइसक्रीम्स आर टेकन अवे। एक भी आइसक्रीम नहीं निकाली गई। यू हैव 4 आइसक्रीम्स लेफ्ट। तो जब एक भी आइसक्रीम नहीं निकाली गई, तो 4 आइसक्रीम आपके पास थी, एक भी नहीं निकाली, तो 4 की 4 ही रहेंगी। इसका मतलब 4 आइसक्रीम आपके पास थी, 4 में से एक भी नहीं निकाला, मतलब 0। 4 माइनस 0। तो किसी भी नंबर में से अगर 0 को माइनस कराते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हमें पता लगा? क्योंकि हमारे पास 4 आइसक्रीम्स थी और उसमें से एक भी आइसक्रीम नहीं निकाली गई। तो कितनी आइसक्रीम बची? 4 की 4। इसलिए 4 माइनस 0 हो जाएगा 4। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाइए पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर आपको क्वेश्चन दिया है लुक एंड लर्न। यहाँ पर सबसे पहले आपको कितनी आइसक्रीम्स दी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स आपको 5 आइसक्रीम्स दी हुई हैं, जिसमें से कितना कट किया हुआ है? 2 आइसक्रीम्स को कट किया हुआ है। टोटल कितनी आइसक्रीम्स थी इधर? 1, 2, 3, 4, 5। और 5 में से
2 आइसक्रीम्स को काटा गया है, हटाया गया है। और उसके आगे कितनी आइसक्रीम्स बनाई गई हैं फिर? 1 2 3। ये वो आइसक्रीम्स हैं जो बच गई। 2 आइसक्रीम्स हटा दी गई हैं, तो यहाँ पर वो आइसक्रीम्स लिखी गई हैं जो बच गई। तो कितनी बची? 1 2 3। इन टोटल 5 आइसक्रीम्स में से कितनी आइसक्रीम बच गई थी स्टूडेंट्स? 1 2 3। 3 आइसक्रीम्स बच गई थी, तो वही 3 आइसक्रीम्स यहाँ पर बनाई गई हैं। इसका मतलब आप अपने ब्लैंक बॉक्स में क्या लिखेंगे? नंबर 3, क्योंकि 3 आइसक्रीम्स बच गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपको डक्स दी हैं। क्या दी है? डक्स। तो चेक करिए कितनी डक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डक्स आपको टोटल दी गई थी। और उसमें से कितनी डक्स के ऊपर कट का साइन है? कितनी को काटा हुआ है? 1 2 3 4। 6 में से 4 डक्स को काटा गया है। तो अगर 6 में से 4 डक्स को काट दिया जाएगा तो बिना कटी हुई कितनी डक्स बची? 1 2। इसलिए आपका जो आंसर है वो भी हो गया 2। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? वाटरमेलन्स, तरबूज दिए हुए हैं। तो अब वाटरमेलन, फिर एलिफेंट और फिर कैरेट्स, ये तीनों पार्ट्स आप होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 40 पर 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। जो बाकी के लेफ्ट 3 पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क से करके लाने हैं। चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 41 पर। पेज नंबर 41 पर हमें दिया गया है सब्ट्रैक्शन फैक्ट। सब्ट्रैक्शन फैक्ट में स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन गिवन है, पुट अ क्रॉस ऑन द थिंग्स यू टेक अवे, राइट द आंसर इन द बॉक्स। तो जो भी थिंग को हम ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस पर हमें क्या पुट करना है? क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, और जो भी थिंग्स बच जाएंगी उनको काउंट करके अपने ब्लैंक बॉक्स में लिखना है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या दी गई है? एक बर्ड। है ना स्टूडेंट्स? और नीचे दिया है 1 - 1। एक बर्ड हमें दी गई थी, 1 बर्ड दी गई थी, और उसमें से 1 ही हमें माइनस करा देनी है। एक बर्ड दी थी और एक को ही माइनस कराना है, तो इस बर्ड पे हम लगा देंगे क्रॉस। इस बर्ड पर क्रॉस लगाने के बाद एक भी बर्ड नहीं बची, और जब कुछ भी नहीं बचता तो नंबर आता है 0। इसका मतलब 1 - 1 हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है। नेक्स्ट में आपको अगेन एक बर्ड दी है। कितनी बर्ड्स हैं? 1 2 और नीचे दिया है 2 - 1। तो आपको 2 बर्ड्स गिवन है और कितनी बर्ड्स हटानी है? 1। जो पीछे वाला नंबर होता है, माइनस के बाद जो नंबर होता है, उतना नंबर हमें हटाना होता है।
तो यहाँ पर बर्ड्स जो दी गई थी वो दी गई थी 2 और उसमें से 1 को हटा देना है। तो हम एक बर्ड के ऊपर लगा देंगे क्रॉस। अगर 2 बर्ड्स में से एक बर्ड पर हमने क्रॉस लगा दिया तो स्टूडेंट्स कितनी बर्ड बची? ओनली 1। तो आंसर भी आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर आपको टाइगर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? टाइगर। तो ये हमारा 1 टाइगर, और ये हमारा 2nd टाइगर। ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइगर्स दिए हुए हैं? 2। और हमसे बोला गया है 2 में से 2 माइनस कराना है। 2 टाइगर्स हमें दिए हुए हैं और 2 ही टाइगर हमें हटा देने हैं। तो 1 2, 2 टाइगर्स दिए थे और 2 हमने हटा दिए, तो कितने टाइगर्स बचे? एक भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या लिखते हैं? 0। इसका मतलब आंसर आ गया 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट में हमें दी है फिश, मछली। 1 2 3 फिशेस हमें दी हुई हैं और हमें कितनी माइनस करानी है? ओनली 1। हमें 1 फिश को हटा देना है। तो 1 फिश पर हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस। तो कितनी फिश बची? 1 2। तो आंसर भी आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो होमवर्क से करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।